ऐसे कहती मैं हमारे रिश्तेदार में शादी है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो याद करिए पिछले क्लास में हमने आपको सिखाया था भिन्नों के प्रकार। तो मैंने आप सभी को बोला था कि जो भिन्न होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, जो भिन्न होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से। तो एक होता है उचित भिन्न, एक होता है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, ठीक है, और तीसरा होता है बेटा मिश्र भिन्न। क्या आप ये तीनों को याद कर पा रहे हैं। यस सर। हेलो कीर्ति, हेलो। यस, बाकी लोग भी कंफर्म करिए। अच्छा देखो, भविष्य के नाम से जो बच्ची है ना, आप क्या करते हैं जब भी कोई सवाल पूछा जाता है ना, तो मैक्सिमम कोशिश करिए कि आप उसका आंसर चैट सेक्शन में कीजिए। हाँ, अगर कोई डाउट है ठीक है तो सर। आप, हाँ अगर कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप मैक्सिमम कोशिश करिए कि चैट सेक्शन में आंसर करिए। चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सभी करने का प्रयास करिए। इसको आप लोग आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है बेटा, पोल सर सेक्शन। मेरा ठीक है देखना। हाँ आपका ठीक है, मेरा भी देखिए। करेक्ट है बेटा। सर मेरा बताना। सर ये आपने पहले पूछा था। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको करिए। हाँ, अधिकतर बच्चे सही कर रहे हैं, सिर्फ एक बच्चे ने गलत उत्तर दिया है। सर बताना मेरा सही है। यस, आपका सही है। अभी आंसर किया ना, जस्ट अभी। सर मेरा ठीक है। यस सर। यस, सही है। सर जिसने इस पे कल ध्यान दिया होगा उसका सही होगा बस। जी हाँ, अगर आपने कर दिया तो आप तुरंत माइक ऑन करके बोल सकते सर मेरा देखना। हैं। सही है। अभी तो एक बच्चे ने किया है। सर नाम बताइए जिसका गलत। बेटा नाम तो नहीं मालूम, बट 2 लोगों का गलत है। 2 बच्चों का गलत है और 11 बच्चों का सही है। सर मेरा भी देख लो। करेक्ट है, सर मेरा करेक्ट है। भी देख लो। सर मेरा भी बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। ऐसे अननेसेसरी अब कोई माइक नहीं ऑन करेगा। अब मैं किसी का नहीं बताऊंगा कि सही है या गलत है। ठीक, अब आप सभी का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, आंसर कर दीजिए, शांति बनाए रखिए, और जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आंसर आपको मालूम ही चल जाएगा। ठीक, अब हम किसी का सर नहीं। हम हरिद्वार गए हुए थे दोबारा से समझा दो। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम समझा देते हैं, बट अभी मैंने कुछ भी समझाया नहीं है, अभी मैं समझा देता हूँ। तो अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बहुत बच्चे माइक ऑन कर रहे हैं तो डिस्टरबेंस बढ़ जा रहा है क्लास में, और क्लास में डिस्टरबेंस नहीं रखना चाहिए। तो अब मैं किसी से नहीं पूछूंगा कि आप बताइए आंसर, या फिर आप भी ना बताइएगा बेटा कि मैंने सर कर दिया है, और आप बताइए कि मैंने सही किया या गलत किया। ठीक है, ये वाली चीज अब कोई नहीं पूछेगा। हाँ, आप ये जरूर पूछ सकते हैं कि सर, ठीक है, मैंने आंसर कर दिया। ठीक है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि इसको डिलीट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद, जैसे 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, है ना। चलो बच्चों, लास्ट के 5 सेकेंड है, लास्ट के 5 सेकेंड है, और मैं अब पोल को बंद कर दूंगा। सिर्फ 5 सेकेंड। कॉपी भी दिखा सकते हैं। हाँ हाँ, लेकिन लेकिन जानते हो कब, जब पोल सर। बंद हो जाए तब, ऐसे। यस सर। ठीक है, हाँ, अब पोल बंद किया ना, मैंने पोल बंद कर दिया,
अब आप सभी लोग अपनी कॉपियां चेक करा लो। इनफैक्ट आप लोग चैट में भी लिख सकते हो, दोनों बातें, कॉपियां भी चेक करा सकते हो, चैट सेक्शन में भी लिख सकते हो, है ना? अब कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग कॉपियां चेक करा लीजिए। मुकेश कुमार, ठीक है। बाकी लोग भी अपनी कॉपियां चेक कराइए बेटा, जिन्होंने भी किया है जल्दी से चेक कराइए। और देखो देखो बेटा, सर देख। हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ निकिता, आपका देख रहा हूँ मैं कॉपी। आप सभी लोग एक बात ध्यान से समझ लीजिए, मैं अब हमेशा पोल पूछूंगा, तो पोल के बाद जब पोल खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा, जब पोल खत्म हो जाएगा और चैट सेक्शन जब ऑन कर दिया जाएगा, तब मैं आप सभी की कॉपियां भी चेक करूंगा, ठीक है? तो आप इस चीज के लिए रेडी रहिएगा हमेशा। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में सर आई? 2 अब मिनट मैं, रुकिए, लिख लेती हूँ। ठीक है ठीक है, अब मैं सबकी कॉपियां चेक करूंगा बारी बारी से। ओके, ये बढ़िया रहेगा नहीं बेटा, क्योंकि दरअसल आप सभी जो कर रहे हो मैं चेक तो कर सकता हूँ कि आप सभी गलत कर रहे हो सही कर रहे हो। मैं इसमें आपकी कमियां भी बता सकता हूँ अगर आपने कोई गलती की है, या फिर अगर आपकी कोई अच्छाइयाँ हैं तो क्लास के बच्चों को मैं वो भी अच्छाइयाँ बताऊंगा। मैं सबकी कॉपी चेक कर रहा हूँ, देखो राहुल हो गया, दीपक, मैं सबकी कॉपियां देख पा रहा हूँ, ठीक है? तो अगर मैं बाई चांस नाम नहीं भी लेता हूँ तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझेंगे कि मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल वो चेक कर रहा हूँ। अगर आपने कैमरा ऑन कर दिया तो समझ लो बेटा मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ, चाहे मैं आपका नाम लूँ या ना लूँ, ठीक है? बस आपको कैमरा ऑन करना चाहिए, ठीक है? सर अपनी एक कॉपी बार देखिए। ऐसे भी निकाल सकते हैं ना? हाँ बेटा, क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे भी निकाल सकते हैं ना ये वाला? हाँ हाँ एकदम ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। दीपक सैनी, अननेसेसरी बेटा कैमरा मत ऑन करिए। होता क्या है, अच्छा एक बात और, मैं थोड़ा कैमरे के बारे में भी बता देना चाहता हूँ आप सभी को। दरअसल होता क्या है, मान लीजिए ये आप क्लास ले रहे हैं, तो यहाँ पे 3 डॉट होता है, और सबसे राइट में, सॉरी सबसे लेफ्ट में रेड वाला बटन होता है जिससे आप कॉल को कट करते हैं, है ना? इस वाले कॉल को कट करेंगे आप, ठीक? और यहाँ ऊपर में बच्चों एक एरो टाइप का बना होता है, ऐसे ऐसे, है ना? बताइए सबके मोबाइल में ये बना हुआ है बटन? यस सर। तो दरअसल ये वाला बटन तब आप यूज करते हैं जब आपको, है ना, फ्रंट कैमरा से बैक कैमरा ऑन करना हो। ये करता क्या है ना, उस प्रोसेस को रिवर्स कर देता है, यानी कि अगर फ्रंट वाला ऑन होगा तो रिवर्स कैमरा आपका चालू हो जाएगा, और अगर रिवर्स होगा तो इसको दाबने पे फ्रंट हो जाएगा, है ना? तो इस चीज का आप यूज कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन भिन्न नहीं है, तो 1/2 बच्चों ये भिन्न होता है, 9/7 ये भी भिन्न होता है, 4/9 ये भी भिन्न होता है। लेकिन अगर बात 12/9 की, ठीक है, सॉरी सॉरी 6 है ना, 12/6, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 आता है। तो क्या 2 एक भिन्न है बच्चों? भिन्न का मतलब होता है कंप्लीट नहीं, थोड़ा सा भाग, किसी कंप्लीट का भाग भिन्न कहलाता है, ठीक है बच्चों? आप सभी याद रखेंगे, किसी भी कंप्लीट चीज का भाग भिन्न कहलाता है, 2 अपने आप में भिन्न नहीं है। तो जब भिन्न नहीं है तो हमको वही तो पहचानना था, भिन्न नहीं है, तो डी वाला उत्तर आपका सही उत्तर होगा, ठीक है? अच्छा, जिससे मैं पूछूंगा वही माइक ऑन करके बताएंगे। तो सुनील कला के नाम से जो बच्ची है, आप अपना पहले माइक ऑन करिए। अच्छा, आपने लीव कर दिया, ठीक है। मुकेश कुमार के नाम से जो बच्ची है, आप अपना माइक ऑन करिए। कर दिया सर। ओके, आपका नाम? वर्षा। ओके वर्षा। तो वर्षा आप ये बताओ, ये जो 9/7 है, यह किस प्रकार का भिन्न है? उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या मिश्र भिन्न है? सर एक बार दोबारा बोलना, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ
कि ये जो 9/7 है यह उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या फिर विषम भिन्न। विषम सर। ठीक है। विक्रम के नाम से एक बच्ची है, आप बताओ बेटा। सर सही है। हाँ आपका सही है। तो बच्चों 9/7 एक विषम भिन्न होता है। इसको विषम है दूसरी भाषा, सर। हाँ इसको दूसरी भाषा में अनुचित भिन्न भी बोल दें। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस वाले क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करिए। सर चला दो। हाँ सर बताइए। हाँ हाँ बताइए। सर मेरी पिछली 2 क्लास मिस हो चुकी है सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप समझा दोगे? बेटा देखो पिछले 2 क्लास का कंटेंट तो अभी नहीं पढ़ा जा सकता है। हाँ मैं आपको एक सॉल्यूशन बता देता हूँ। आप व्हाट्सएप वाले ग्रुप में जाना, ठीक है? आप और जो क्लास हुई कि मैं सर तुरंत आपकी ग्रुप में आवाज भेज कट देता रही हूँ। है। सर आवाज कट रही है आपकी। बाकी लोग भी कंफर्म करिए, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर कट रही है। यस सर कट रही है। यस सर। ओके एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट। बच्चों यस सर अभी भी कट रही है। अभी भी यस सर कट रही है अभी भी। ओके सर। ओके सर। हेलो। बच्चों अब आ रही है मेरी आवाज? यस सर। ओके सभी बच्चे, हाँ सर। सभी बच्चे एक सेकेंड रुक जाइए। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। चलो यस सर। यस चलो सर। अब आप सभी यस लोग इस सर। क्वेश्चन, यस सर। सर इनके माइक बंद करवा दो। यस यस, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को करिए, है ना? पोल सेक्शन ऑन है और मैंने चैट सेक्शन बंद किया हुआ है, ठीक है? सर मैंने कॉपी में सर मैं लिख लिया। बेटा मैं कुछ अभी बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है? आप सभी लोग इसका आंसर करिए। क्या आप सभी ने इसका आंसर कर दिया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ठीक यस है। सर। मैं 5 सेकंड और रुक जाता हूँ, सिर्फ 5 सेकंड, ठीक है बेटा? उसके बाद से हम पोल को तुरंत बंद कर देंगे। सिर्फ 5 सेकंड।
ठीक है, सिर्फ 5 सेकेंड। और फिर जो ही मैं पोल को बंद करूंगा, आप अपना कैमरा ऑन करेंगे। ठीक है, कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी चेक कराएंगे और हो सकेगा तो चैट सेक्शन में भी लिखिएगा। ठीक है बेटा, चैट सेक्शन में भी लिखना है। ठीक है, चलिए अब मैं इस पोल को बंद कर देता हूँ। दीपक सैनी के नाम से जो बच्चा है, कैमरा बंद करिए अपना। दीपक सैनी। चलिए बच्चों, आप सभी लोग अपनी कॉपियां चेक कराइए इस क्वेश्चन के लिए। देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर किया है। सारे बच्चे अपनी कॉपियां चेक कराइए। यस, जतिन का आंसर ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बेटा, जतिन का आंसर सही है ना। भविष्य कश्यप, एक सेकेंड, आपका भी आंसर सही है। सुनील कला, आपका भी आंसर सही है। निकिता, आपका भी आंसर सही है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जितने बच्चे कॉपी चेक करा रहे हैं सबका आंसर सही है। हाँ, राहुल बजीत के नाम से जो बच्चा है, आपका भी सही है। दीपक, आपका भी सही है। सर मेरा पोल में गलत हो गया। बेटा यही तो नहीं करना चाहिए था। बताओ, आपको आता हुआ सवाल आपने गलत कर दिया है ना। मुकेश कुमार के नाम से जो बच्चा है, ठीक है, सही है ना। तो हाँ, जितने भी बच्चों ने कॉपियां अपनी चेक कर, करेक्ट है ना। चलो अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आखिर ये आंसर क्या आएगा। तो अब ध्यान से देखो ये क्या लिखा गया है। बेटा ये लिखा गया है 12/5 यानी कि 12/5। तो यहाँ पे आप देखो जो अंश है यानी कि जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है एज कंपेयर्ड टू डिनोमिनेटर जो कि छोटा है। 5 छोटा है ना बेटा, 5 का 12 से ये छोटा है। ठीक है, तो जब अंश बड़ा हो और जो हर है वो छोटा हो, ठीक है, तो इस प्रकार का भिन्न कहलाता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। ठीक है, तो कौन सा वाला करेक्ट आंसर होगा? सी वाला आंसर करेक्ट होगा। क्या सब कुछ समझ में आया? चैट बॉक्स में आंसर करिए, सब कुछ समझ में आया? ओके बच्चों, ओके। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे मिश्र भिन्न के बारे में। आखिर ये मिश्र भिन्न होता क्या है ना। हालांकि मैंने बता दिया है थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और सीखने को मिलेगा आपको, है ना। तो मिश्र भिन्न क्या होता है? देखिए, अगर कोई भिन्न किसी पूर्ण संख्या तथा एक उचित भिन्न को मिला करके बनाई जाती है तो उस बने हुए भिन्न को बोलते हैं मिश्र भिन्न। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए बच्चों। मान लेते हैं कि मैंने लिखा है यहाँ पे 6 लिख दिया, 6 लिख दिया। ठीक है, यह एक क्या है? पूर्ण संख्या है। यह एक क्या है? पूर्ण संख्या। अब हमने एक मान लेते हैं उचित भिन्न लिख दिया 3/। सर एक बार दोबारा समझाना। अच्छा अच्छा, तो मैंने कहा कि एक पूर्ण संख्या लिख दीजिए और एक एक उचित भिन्न लिख दीजिए। अब इन दोनों को मिला करके एक भिन्न बनाइए। वह भिन्न क्या बनेगी? देखिएगा, 6 सही 3/17। तो ये जो भिन्न बना, ठीक है बच्चों, ये जो भिन्न बना, इस बने हुए भिन्न को ही, ठीक है, इस बने हुए भिन्न को ही बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं मिश्र भिन्न। थोड़ा तेज बोलो। अच्छा बच्चों, ठीक है। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है ठीक तरीके से? एक बार कंफर्म करिए कि आप सभी को मेरी आवाज आ रही है बच्चों अच्छे तरीके से, है ना। सर ठीक है। सर आप बीच में आवाज कम कर देते हो अपनी। अच्छा, नहीं बेटा, कम नहीं करता हूं मैं, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से ये कहलाएगा मिश्र भिन्न, है ना, मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न बनता कैसे है? तो एक पूर्ण संख्या से और एक उचित भिन्न, इन दोनों की मिलाने पर ही बनता है आपका मिश्र भिन्न। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अच्छा एक बात और, जल्दी से इस वाले पेज का स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर
इसको नोट कर लीजिए। सर जल्दी हम से नोट कर रहे हैं, 2 मिनट रुको। ठीक है, जल्दी से इसको बेटा नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके साक्षी, ओके। भविष्य के नाम से जो बच्ची है, क्या बेटा मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ? सर रुको। जल्दी करो, जल्दी करो, ठीक है। सर हो गया। सर रुक जा 2 मिनट। लास्ट के 10 सेकंड और, ठीक है, सिर्फ 10 सेकंड रुकना है, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगा। सर हो गया। आगे बढ़ाएं। भविष्य के नाम से जो बच्ची है। रुको सर। अच्छा अच्छा, ठीक। सर कर लो आगे। ठीक बेटा, ये प्रोसेस थोड़ा सा और फास्ट बनाओ। भविष्य के नाम से आप चाहो तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, है ना, और उससे, है ना, उससे बाद में आप अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। ये बहुत इजीली प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक और अच्छी सी समझ विकसित हो जाए। मान लेते हैं मैंने ले लिया मैंने, मान लेते हैं 19, और इधर ले लिया मैंने बेटा 2/5। तो बताइए क्या यह एक मिश्र भिन्न होगा? यस सर। आप सभी? यस सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो बेटा यह एक मिश्र भिन्न का उदाहरण है, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे आप इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिखे गए हैं, और दोनों ही एग्जांपल्स क्या हैं? मिश्र भिन्न के हैं। पहला है 4 सही 2/3, और बेटा दूसरा है 1 सही 1/2। ठीक है, दोनों ही क्या एग्जांपल्स हैं किसके? मिश्र भिन्न के। ठीक है, मिश्र भिन्न के। ठीक, मैंने आप सभी को सिखा दिया है, ठीक है, मैंने सभी को सिखा दिया है। ये जो होता है, ठीक है, ये जो नंबर होता सर है लिखना वही। है। नहीं, ये लिख नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखोगे नहीं तभी चलेगा, क्योंकि मैंने समझा दिया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि जो पहली वाली संख्या होती है ना, जो पहली वाली संख्या है, हालांकि चाहो तो लिख सकते हो, अगर मान लो आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लिख लो, कोई इशू नहीं है। तो मान लो इस तरीके से कोई नंबर लिखा गया है ना, तो ये आप देख सकते हो, ये पूर्ण संख्या है, अपने आप में पूर्ण संख्या है। और ये जो 4/5 देख रहे हो बेटा, ये जो 4/5 है, ये क्या है? आंशिक भिन्न है। उचित बिल। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, सॉरी सॉरी, ठीक है, ये उचित भिन्न है। ठीक है, उचित भिन्न। सर ये उचित बिल कैसे थी? बिल्कुल थी बेटा। जैसे मान लो, आगे समझ में आगे सर। आगे समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये 3 है ना, 3 सही 5/8 लिखा गया है, और इसके बारे में आपको ये बताना है कि क्या ये मिश्र भिन्न है? पहले ये बताइए, क्या सर? क्या ये लिखी गई संख्या मिश्र भिन्न है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा। तो आप सभी बच्चों ने कहा कि सर यह जो लिखी गई संख्या थी वह एक मिश्र भिन्न है। तो देखो बेटा, इसको हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल से, है ना, रियल लाइफ एग्जांपल से इसको कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पे लिखा है 3 सही 5/8। तो 3 का मतलब होता है, ये जो नंबर है ये अपने आप में पूर्ण होगा। जब पूर्ण होगा तो देखो यहाँ पे 3 गोले बनाए गए हैं, 3 वृत्त बनाए गए, आप सभी को समझाने के लिए बनाया गया ये, ठीक है। 3 सर थोड़ा तेज बोलो। पूर्ण वृत्त, 3 वृत्त बनाए गए हैं जो कि क्या है? अपने आप में पूर्ण है। फिर संख्या लिखा गया है 5/8। ठीक है, 5/8। अब इस 5/8 का मतलब ये होता है कि किसी चीज के आपने 8 हिस्से किए, और उन 8 हिस्सों में सिर्फ आपने लिया 5 हिस्सा। ठीक है, आपने 8 हिस्से किए और आपने लिया सिर्फ और सिर्फ 5 हिस्सा, तो उसको बोलते हैं 5/8। सर समझ में नहीं आया।
देखो बेटा, चित्र के माध्यम से समझ में आ जाएगा, ठीक है, चित्र के माध्यम से समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ समझना स्टार्ट करिए। मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 7 और ये 8। दरअसल बात ये हो रही है कि ये 3 पूर्ण वृत्त है, इसको तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से 3 लिख सकते हो। लेकिन इसके बाद में अंश में 5 लिखा गया है। अंश में 5 लिखने का मतलब ये, देखो बेटा, 5/8 लिखने का मतलब ये है किसी चीज को बराबर 8 भागों में बांटा गया, और 8 भागों में बांटने के बाद टोटल कितने भागों को लिया गया, तो सिर्फ 5 भागों को लिया गया। तो देखो यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर से या फिर बोल सकते हैं ग्रीन कलर से जो ये लिखा गया है, ठीक है, और जो मैंने अब ये कलर कर दिया रेड कलर से, जो भी मैंने कलर कर दिया, ये क्या होगा, 5 भाग ही तो होगा। कितने हिस्सों में से, टोटल 8 हिस्सों में से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा, ये पूरा बेटा कितना हिस्सा है, 8। तो इस पूरे चित्र को बोल सकते हैं कि यह लिखा हुआ है 3 सही 5/8। यह लिखा हुआ है 3 सही 5/8। समझ में आया आप सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप सभी से पूछता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, ठीक है बच्चों। मान लो इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है? चलो इन सब चीजों को बनाने का कोई सेंस नहीं है, तो इनको ना ही बनाते हैं, सीधे जो अपने काम का है उसको बनाते हैं। ऐसे मैंने बना दिया, और इसके इसके 3 भागों में मैंने कलर कर दिया। तो इस पूरी आकृति को, है ना बेटा, इस पूरी आकृति को गणित की भाषा में क्या लिख सकते हैं? पूरी आकृति को गणित की भाषा में क्या लिख सकते हैं? बेटा आप समझ नहीं रहे हो, सुभाना, मैंने ये बोला कि पूरी की पूरी आकृति, है ना, वो जो सर 3 सही 3/4। बहुत सही। यस सर, इसमें लिखा नहीं जा रहा है चैट टू सेक्शन में ये वाला। अच्छा अच्छा, तो बोल दो, आप बोल दो क्या होगा इसका आंसर। 4/4 सही। नहीं बेटा, 3 सही 3/4 होगा इसका उत्तर। कैसे, देखिए। सर कॉपी में लिख दे। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं आप। देखो ये कंप्लीट वृत्त है अपने आप में, पहला वृत्त, ये दूसरा वृत्त, और बेटा ये रहा आपका तीसरा वृत्त। तो 3 तो कंप्लीट वृत्त है, और रही बात इनकी, तो ये 3 भागों में कलर लगा हुआ है, तो ऊपर लिखेंगे 3। टोटल कितने भाग है, तो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4। टोटल में 4 पार्ट थे। तो आप इसको कहोगे कि सर ये लिखा जा सकता है 3 सही 3/4। सर देखियो। यस मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस बेटा। मुकेश के नाम से जो भी बच्चा है ना, बाकी लोग भी अपनी कॉपी चेक करा सकते हो बेटा, आप सभी, है ना। सर 2 मिनट। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बार बार, है ना, बार बार अपनी कॉपी को क्या करिए, मेंटेन रखिए। कभी भी मैं आपकी कॉपी चेक कर सकता हूँ। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वे अपनी कॉपी को हमेशा मेंटेन रखते हैं, क्योंकि उनको हमेशा लगा रहता है कि क्या पता सर पूछ लें, क्या पता मेरा नंबर आ जाए। तो बेटा आप भी यही करेंगे, अपनी कॉपी को हमेशा मेंटेन करेंगे। मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि जो भी सवाल मैं करवा रहा हूँ वो आप पहले सर देख लो। पहले उसको कॉपी पे सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। जो भी सर सवाल देख लो। एक सेकंड बेटा, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। जो भी सवाल मैं करवा रहा हूँ आप उसको अपनी कहाँ पे करेंगे, अपनी कॉपी में करेंगे। इवन जो पोल वाला क्वेश्चन करवाता हूँ वो भी आप अपनी कॉपी में करेंगे, है ना, वो भी आप अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है बच्चों, ताकि मैं चेक कर सकूं। हाँ अब चेक करा के देखिए। सर कैमरा ऑन नहीं आ रहा। सर आपकी आवाज नहीं आ अभी भी नहीं आ रही है क्या आवाज मेरी? आ रही है सर। माइक ऑन कर लेते जब नहीं आती। हाँ ये बात सही बोला आपने।
तो निकिता का आंसर सही है, राजकुमार के नाम से एक बच्चा है उनका सही है, बाकी लोग भी, है ना, बाकी लोग भी अपना कॉमेंट कराओ। राजकुमार कश्यप बिल्कुल सही है। भविष्य कैमरा ऑन नहीं हो रहा। हाँ बेटा, कैमरा ऑन करके माइक नहीं, है ना बेटा, सिर्फ कैमरा ऑन करिए, माइक नहीं। सर देख लो। बेटा मैं देख चुका, आपका नाम भी मैंने लिया, भविष्य कश्यप, है ना, आपका सही है। सर नहीं चल रहा। हाँ राहुल क्या बोल रहे हो? ₹80 कैमरा ऑन नहीं हो रहा। कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, अच्छा, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। आप ये काम कर सकते हो, क्लास को 6:30 चलेगा उसके बाद। बेटा अब आप लोग अननेसेसरी माइक ऑन कर रहे हैं जिससे कि दूसरे बच्चों को परेशानी हो रही होगी। दरअसल होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप माइक ऑन करते हैं, ठीक है, ठीक है, जब भी आप माइक ऑन करते हैं और जब भी मैं भी माइक ऑन करे रहता हूँ, ठीक है, तो होता क्या है कि आपकी आवाज और मेरी आवाज, ठीक है, एक दूसरे से ओवरलैप हो जाती है। जब ओवरलैप होती है तो किसी भी बच्चे को साफ आवाज नहीं आती, ठीक है, ये इसके पीछे का लॉजिक है। इसीलिए बोला जाता है कि आप सभी माइक को बंद रखें, ठीक है, यही रीजन है कि आप सभी को माइक बंद रखने के लिए सलाह दी जाए। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये क्यों मैं बोलता हूँ और इसके पीछे का लॉजिक क्या है ना। तो अगर आप माइक ऑन करेंगे तो बाकी बच्चे कुछ सुन नहीं पाएंगे बेटा, है ना, मैं कुछ भी बोलूँ तुरंत आवाज कट जाएगी, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि माइक मत ऑन करिए। हाँ अगर आपको कोई डाउट पूछना है तब आप माइक ऑन कर सकते हैं या फिर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी नहीं लिखना है, सॉरी अननेसेसरी माइक ऑन नहीं करना। चलो ये वाला टॉपिक मैंने समझा दिया, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड चलो यहाँ पे एक पेज पे एक समरी लिखा गया है। समरी क्या है? समरी क्या है आप समझिएगा बेटा। समरी का मतलब होता है कि जो भी आपने पढ़ा, है ना, जो भी आपने पढ़ा उसका एक सारांश, है ना, जो भी आपने पढ़ा उसका एक छोटा सा रूप, उसी को बोलते हैं समरी। तो अभी समरी में देखिए बोला गया है आपसे उचित भिन्न के बारे में, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है। तो उचित भिन्न में आपने देखा होगा कि जो अंश होता है वो छोटा होता है और हर बड़ा होता है। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। और मिश्र भिन्न की पहचान तो आप जान ही गए होंगे, जस्ट अभी को मैंने सिखाया कि एक कंप्लीट नंबर होगा और उसके आगे एक उचित भिन्न लिखा होगा। एक कंप्लीट नंबर होगा और उसके आगे एक उचित भिन्न लिखा होगा। तो बच्चों आप जल्दी से इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर चाहो तो नोट लिख कर। लिया हमने। बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी कंफर्म कर दीजिए ताकि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं। सर एक सेकंड रुक जाओ। ओके हो गया, ठीक है। ओके बच्चों बहुत ही बढ़िया। इसी प्रकार से आप हमारी बातों को माना करिए, है ना। देखो इस तरीके से अगर आप माइक को बंद रखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, है ना, सबको आवाज क्लियर सुनाई देगी। बट अगर आप माइक ऑन करोगे मैं भी बोलता रहूंगा तो किसी को आवाज ठीक से नहीं सुनाई देगी, क्योंकि आवाज जो होती है ना बेटा ब्रेक हो जाती है, ओवरलैप होने की वजह से ब्रेक हो जाती है, ठीक है। चलो अब आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करने हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आंसर करना है। कहाँ पे आंसर करना है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग परिचित हैं, है ना, इतने दिन से ये पढ़ाई कर रहे हैं, आप सभी लोग परिचित हैं कि इसका आंसर कहाँ करना है। तो बेटा इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में, ठीक है। आपके मोबाइल में आपकी स्क्रीन पर पोल सेक्शन आ चुका है, जल्दी से इसका आंसर करिए, है क्या? नहीं बेटा अंजू दोबारा देखो, एक बार दोबारा देखो, आप पोल चलेगा। मैंने ही थोड़ा सा लेट में ऑन किया था ताकि आप पहले इसको सॉल्व कर लें अपनी कॉपियों में। अच्छा बच्चों देखो जैसे कि मैंने बोला था कि जो भी पोल में सवाल करवाया जाएगा आप सभी लोग उसको अपनी कॉपी में जरूर करेंगे, क्योंकि मैं आपकी कॉपी, है ना, पोल खत्म होते ही चेक करूंगा।
तो आप सभी लोग अपनी कॉपियों में भी इसको लिख दीजिएगा। बाद में ये मत कहिएगा सर हम तो लिखे ही नहीं, है ना, हम तो आपको कॉपी दिखाई नहीं पाएंगे सर, हमने लिखा ही नहीं, तो ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आप सभी लोग इस पोल वाले क्वेश्चन को अपनी कॉपी में जरूर से जरूर करेंगे। इनफैक्ट सिर्फ इसी को नहीं बेटा, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सबको आपको अपनी कॉपी में करना है ना, एकदम रूल है इस क्लास का। चलो चलो ठीक है, लास्ट के 5 सेकेंड और, ठीक है बेटा, लास्ट के 5 सेकेंड और। चलो अच्छा, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, ठीक है। चैट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया, आप अपना कैमरा ऑन करके कॉपी चेक कराइए। सारे बच्चे कैमरा ऑन करके कॉपी चेक कराइए। यस, चैट सेक्शन में तो लिखना ही लिखना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, चैट सेक्शन में लिखना ही लिखना है। ओके बच्चों, ठीक है, मैं चेक कर पा रहा हूँ, सबकी कॉपियां मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कुछ नाम लेना चाहूँ तो निकिता है, मुकेश है ना, भविष्य है, रियाज अली, हाँ बेटा ये मैंने फिल किया है। यस, जतिन है ना। तो अगर आपका मैंने नाम नहीं लिया तो ऐसा मत समझिए कि सर ने मेरी कॉपी नहीं चेक करी, मैंने आपकी कॉपी चेक करी है ना। राहुल आपका नहीं हो रहा है ऑन, कोई बात नहीं, आप चैट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था, ठीक है, माइक ऑन हो जानी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, आप चैट सेक्शन में लिख सकते। तो बच्चों ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। दरअसल यहाँ पे देखो सेव बना हुआ है, ये है अपने आप में कंप्लीट सेव, ये है अपने आप में दूसरा कंप्लीट सेव, यानी दो सेव कंप्लीट है। और जो लास्ट वाला देख पा रहे हैं ये वाला, ये आधा है, तो आप इसको लिखेंगे 1/2, क्योंकि आधा का मतलब ही होता है 1/2। तो सही उत्तर कौन सा होगा, सी वाला होगा बच्चों। क्या सभी को समझ में आया बच्चों, क्या सभी को समझ में आया। आगे वाले क्वेश्चन को आप करने के लिए रेडी हैं, है ना, बिल्कुल। तो आगे आने वाले क्वेश्चन को जरूर करिएगा, ठीक है, और उसको अपनी कॉपी में भी जरूर करिएगा ताकि मैं चेक कर सकूं, ठीक है, ताकि मैं चेक कर सकूं। यस यस, सारे बच्चे एकदम रूल बना दीजिए, है ना, एकदम रूल बना दीजिए कि आपको अपनी कॉपी में जरूर से जरूर करना है, ताकि मैं इसको चेक कर सकूं और ताकि आप अपने कॉपी को चेक करा सको क्लास के बीच में ही, है ना, क्लास के बीच में ही आप, है ना, लाइव क्लास के बीच में ही आप इसको चेक करा सको। तो आपको बताना है कि एक सही 2/5 एक किस प्रकार का भिन्न है। 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक ही सही होगा। अब आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है, सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सारे बच्चे आंसर करिए। ठीक है, सारे बच्चे आंसर करिए। वेरी नाइस, मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही अधिक बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। ओके बेटा, लास्ट के 5 सेकेंड और, ठीक है,
तो अब इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग चैट सेक्शन में, ठीक है। चलिए मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया, चैट सेक्शन में सारे बच्चे आंसर करिए, सारे बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। ओके बच्चों चलिए, अब आप ना, ठीक है, ठीक है, कॉपी तो चेक करा ही रहे हैं, ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन भी देख लेंगे, ठीक है। यस, यस, बहुत ही बढ़िया। जितने भी बच्चे कॉपी चेक करा रहे हैं सभी का आंसर मैं देख पा रहा हूँ, सबका सही है ना। अभी तक मुझे ऐसा कोई बच्चा नहीं दिखा जिसकी कॉपी में गलत आंसर लिखा हुआ हो, सबने सही किया है। वेरी नाइस। मैं अगर कुछ एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो मुकेश कुमार का सही है, निकिता का सही है, फिर राहुल, यस राहुल बजीत के नाम से बच्चा है ना, उनका सही है। दहिया यू क्लासेस आपका सही है। बट हाँ, एक बच्ची का गलत है, उनका नाम है भविष्य कश्यप। आपने पूर्ण संख्या चूज किया है जो कि गलत है ना, पूर्ण संख्या नहीं होगा, आपका गलत है बेटा, बाकी बच्चों का सही है। यस, ठीक है, चलो मैंने कॉपी चेक कर दी है ना, मैंने कॉपी चेक कर दी। अब आप सभी यहाँ पे देखेंगे, तो लिखा गया है 1/2/5। तो बेटा इस प्रकार का जो रूप होता है वो मिश्र भिन्नत्व कहलाता है। भविष्य कश्यप के नाम से जो बच्ची है, आपने गलत क्यों कर दिया बेटा, आपको तो ये सिखाया गया था, बताओ। भविष्य कश्यप गलत कैसे हो गया। खैर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन है, आप सभी को करना है, ठीक है। यस, इस क्वेश्चन को आप सभी को करना है बेटा। आप सभी लोग इसका आंसर कहाँ करेंगे, आप सभी लोग जानते भी हैं, ठीक है। आंसर करिए इसका। आपको पहचानना है कि इनमें से मिश्र भिन्न कौन है ना। 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक ही होगा जो कि मिश्र भिन्न होगा। इसको पहचानिए और इसका आंसर करिए। ओके बच्चों, लास्ट के 10 सेकेंड और, ठीक है, सिर्फ 10 सेकेंड और, उसके बाद से हम पोल को बंद कर देंगे। ओनली 10 सेकेंड्स। आफ्टर 10 सेकेंड आई विल डिलीट पोल सेक्शन। ओके बच्चों, तो हमने पोल को बंद कर दिया, आप इसका आंसर करिए चैट सेक्शन में। यस, मैं कॉपी चेक कर पा रहा हूँ राहुल की, है ना, राहुल की कॉपी चेक हो गई, ठीक है। मुकेश, यस आपकी भी कॉपी, वेरी नाइस। निकिता, वेरी गुड बेटा, निकिता वेरी गुड, है ना, यस। और कौन है, जतिन है, बिल्कुल सही। रियाज अली करेक्ट है। भविष्य कश्यप, बेटा भविष्य आपने नाम नहीं लिखा इसका कि कौन सा भिन्न है, अच्छा ठीक हो गया, ठीक है, मिल गया मिल गया, सही है, सही है। सुनील कला आपका भी सही है, हाँ। राजू निर्वाण आपका भी सही है, यानी जितने भी बच्चों का नाम मैं ले रहा हूँ सबका सही है। दहिया यू क्लासेस, यस, है ना। अगर किसी का गलत होगा तो मैं उस बच्चे को पर्टिकुलरली है ना नाम लेकर के बता दूंगा कि बेटा आपका गलत है। और अगर मान लीजिए आपका मैं नाम नहीं ले पाता हूँ तो ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि मैंने चेक नहीं किया या आपका उत्तर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
चलो, तो बेटा ये जो नंबर लिखा गया है यह एक क्या है, मिश्र भिन्न है। ठीक है, कैसे मिश्र भिन्न है, अपने आप ये कंप्लीट है। और ये जो 5/7 आप देख पा रहे हो, ये जो 5/7 आप देख पा रहे हो, यह एक उचित भिन्न है। इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है, मिश्र भिन्न बनता है। अच्छा, अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए भिन्नों की प्रकार। थोड़ा सा इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जानते हो भिन्न के प्रकार तो आपने सीख ली, लेकिन अब इनको आपस में बदलना है बच्चों। ठीक है, आपस में क्या होता है, बदलना है। बदलना का मतलब क्या होता है कि आप एक विषम भिन्न को, जिसको अनुचित भिन्न भी कहते हैं, उसको मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। या फिर इसका अगर उल्टा कहा जाए कि एक मिश्र भिन्न को बदल करके आप एक विषम भिन्न या अनुचित भिन्न भी लिख सकते हैं। मतलब ये है बेटा। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है कि हम बोल क्या रहे हैं, पढ़ाने क्या वाले हैं आप सभी को? तो सिंपल सा फंडा है कि हम अब ऐसी चीजें सिखाएंगे कि ताकि आप एक विषम भिन्न को कन्वर्ट कर सकें एक मिश्र भिन्न में, या फिर इसका उल्टा ले लिया जाए, एक मिश्र भिन्न को कन्वर्ट किया जा सके एक विषम भिन्न में। ये चीज है। चलो सीखना स्टार्ट करते हैं, है ना बच्चों, सीखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक सवाल है 17/8, है ना। आप इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट लेना जब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 17/8 लिखा गया है, बोला गया है कि 17/8 को आप मिश्र भिन्न के रूप में बदलिए, है ना, मिश्र भिन्न के रूप में लिखिए। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इस तरीके से लिख दोगे 17/8। इतना लिखने के बाद आप उस 17 को भाग करोगे 8 से। आप उस 17 को भाग करोगे 8 से, तो 8 दूनी 16। 17 में से 16 जाता है बेटा, कितना होता है, 1 होता है। 17 में से 16 जाता है, कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो भागफल है ना, ये जो भागफल बेटा, इसको पकड़ करके ले आइए और यहाँ पे लिख दीजिए 2। एक बटे का चिन्ह बनाइए, और ये जो शेषफल बचा इसको आपको लिखना है अंश में। सॉरी सॉरी, अंश में लिखना है ना, तो 1 लिखोगे ना कि 8। और ये जो बेटा भाज्य है, इसको यहाँ लिखो, इस भाजक को यहाँ लिखो। क्या आपको समझ में आया ये चेंज करने वाला प्रोसेस, समझ में आया? मैं थोड़ा सा और सिखा देता हूँ। दरअसल होता क्या है, यहाँ पे लिखते हैं भागफल। भागफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोशेंट। ठीक है, कोशेंट। ऊपर की तरफ लिखते हैं रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। शेषफल यानी कि आर, आर फॉर रिमाइंडर। और बेटा डिनोमिनेटर में लिखते हैं भाजक, डिवीजर। ये चीज समझ में आया आप सभी को? आप सभी को बच्चों समझ में आया? हाँ निकिता बताइए। यस निकिता बताइए। ओके ओके ओके, यस अदीप सर, यस यू कैन कंटिन्यू। ठीक है बेटा, मैंने माइक ऑन कर दिया सभी का। सर आप पोल पहले चला दिया करो। हाँ जी सर पीछे कर लो एक बारी। सर पहले ना आप वो चैट सेक्शन चला देते हो। ओ, सबकी शिकायत सुनते हैं अभी, सबकी शिकायत सबकी शिकायत सुनते हैं लोग। 1 मिनट में बोल लूं क्यों बेटा, मैं बात कर लूं थोड़ी देर? यस सर। और कैसे हैं आप लोग, ठीक है? यस माइक सर। ऑन कर सकते हैं आप लोग। इसमें गोहाना स्कूल के बच्चे हैं ना, या किसी अदर स्कूल के बच्चे भी हैं? सर गोहाना स्कूल के ही है। हम्म और कैसे चल रही है आपकी छुट्टी वगैरह, मजा आ रहा है छुट्टी में? नो सर। यस सर। छुट्टी मजे नहीं जा रही, क्यों, क्या हो गया? क्लास करनी पड़ रही इसलिए? नो सर, घर पे मम्मा की गई हुई है सर हमको। अच्छा, ये बताइए
क्लास में मजा आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा